हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और मैं आप सभी लोगों के लेके हाजिर हो चुका हूँ 1000 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और जानते ही आपकी लूसेंट, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक के रूप में जाना जाता है, सभी विद्यार्थी, सभी एस्पिरेंट्स इसको फॉलो करते हैं। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। वनडे एग्जाम, यूपीएससी लेवल, सारे फैक्ट के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, कहीं न कहीं लूसेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने 1000 से ज्यादा क्वेश्चन को कंपाइल किया है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी जगहों से मैंने कंपाइल करके लगभग 1000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज तैयार की है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो जो ये सीरीज होगी, मैं ये कोशिश करूंगा इसको 1, 2 या मैक्सिमम 3 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक तरीके से आपके पास लगभग 4-6 घंटे जितने में भी ये कवर हो जाएगा। आपके पास कंपाइल आपका 1-2 वीडियो, 3 वीडियो मैक्सिमम कवर करूंगा। सोचूंगा कि एक वीडियो में कम से कम आपके 500 क्वेश्चन कवर हो जाए, तो 2 वीडियो में आ जाएगा। अगर ज़्यादा होने लगेगा तो उसको हम लोग 3 या 4 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने आने वाले एग्जाम में या जब भी जैसे हो, हम उसको आसानी से 2-4 घंटे में कवर कर लें। और 1000 क्वेश्चन आप समझ लीजिए अगर कर लेते हैं तो आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। पूरी तरीके से आपके फॉर्म के दिमाग में पूरी तरीके से सारे नंबर, आप क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। बुक आपको समझ लीजिए दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आप पूरा बुक पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चंस बनेंगे पूरा क्वेश्चन बना के निकाल लिया गया है, बाहर ही निचोड़ के उसको, तो क्या फायदा है दोबारा बुक पढ़ने से। यही चीज आप बार बार पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा मटेरियल, पीडीएफ देख लीजिए, वीडियो सारी चर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे इसके साथ साथ, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। और शेयर करने से ये फायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकेंगे और अपने एग्जाम के पर्पज से आगे बढ़ सकेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मी। सारी जानकारी आपको पता ही है, तो ज़्यादा इधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी हो सकती है जो लोग जीएस के फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, यूपीएससी 2022-2023, मतलब 2022-23, और इवन आप 2021 के लिए भी क्रैश कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे भी आप उचित समझें तो आप जुड़ सकते हैं टीटी एकेडमी के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन जो वनडे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में भी ऑनलाइन क्लासेस आपकी मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे इसी फॉर्म में, या एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, उनको हमें करना होगा। तो इस तरीके से मैं पूरा 1000 क्वेश्चंस बना के रखा हूँ। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते जाएंगे, उससे भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता जाऊंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से उससे एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। एग्जाम में पूछ लेगा तो आप ही बताइएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया में, ठीक है ना? इंग्लिश में वही पूछ लिया जाएगा, इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बिहार के बोध गया में हुई थी। ये भी पूछ लिया जाएगा उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। अगर पूछ ले आपसे किस ईयर में हुआ था, तो 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो कि कपिलवस्तु में पड़ता है। तो ये सब चीजें आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी समझ, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद है आपका आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो ध्यान में रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी आर्य समाज की स्थापना, ठीक है ना? फिर आपसे कभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो ध्यान में रखिएगा, गुरुमुखी लिपि
पंजाबी भाषा की लिपि मानी जाती है। जैसे हमारी हिंदी की आपकी लिपि क्या मानी जाती है, देवनागरी है। तो उसी हर एक भाषा की क्या होती है, अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है ना। जैसे हिंदी की क्या होती है, देवनागरी लिपि मानी जाती है। उसी तरीके से पंजाबी भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो गुरुमुखी मानी जाती है, ठीक है ना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो ये जानिएगा कन्याकुमारी जो है सबसे दक्षिणतम यानी सदर्न मोस्ट आपका क्या है पॉइंट, भूमि का यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों चीज समझिएगा। ये आपका कन्याकुमारी, ये क्या है लैंड आपका, भूमि यहाँ से जो आपके कोस्टल एरिया टच है, अगर पूछ लिया जाए सदर्न मोस्ट प्लेस या भूमि है तो आपका क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट मतलब सबसे दक्षिण का पॉइंट, मतलब ये भी आपका है तो भूमि का पार्ट, लेकिन अगर पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में पूछ लें तो आप यहाँ पे बताएंगे आपका क्या हो जाएगा, ग्रेट निकोबार, जो कि सबसे दक्षिण में पड़ता है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार जो आपका है सबसे, यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक जगह है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट आपका ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट हमारे देश का, भूमि का जो पार्ट हो जाएगा तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो ये ध्यान रखिएगा किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा, सबसे भाई ईस्ट में सबसे ईस्ट क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और पूछ ले कभी कि हाँ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में अगर निकलता है तो डूबता कहाँ है, तो सबसे दक्षिण, सबसे पूरब में तो निकल रहा है, तो ये पश्चिम में डूबेगा, तो पश्चिम में सबसे वेस्टर्न आपका स्टेट क्या हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले उगेगा तो अरुणाचल प्रदेश में, डूबेगा तो गुजरात में हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे उस तरीके से आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो ध्यान में रहिएगा मधुमेह, मतलब जो डायबिटीज की बीमारियां होती हैं उसमें आपका किसका प्रयोग होता है, इंसुलिन का, ठीक है ना। इंसुलिन का देखते हो इंजेक्शन लोग लेते हैं, लगाते हैं, तो मधुमेह मतलब डायबिटीज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बच्चों, तो ध्यान में रखिएगा आसाम का प्रसिद्ध त्योहार क्या है, बिहू है, ठीक। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है आपके आंवले में, ठीक है ना। खट्टापन होता है तो विटामिन सी पाया जाता है उसमें, और भी कई सारी चीजों में विटामिन सी है, जैसे आपका टमाटर हो गया या आपका नींबू हो गया, तो ये सब विटामिन सी इन सब में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक जी, ठीक है ना, जिसको किस ईयर में बनाया गया था, 1835 में, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की बात होती है तो विलियम बेंटिक है। फिर आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप बताओगे लॉर्ड क्लाइव था। फिर आपसे पूछ लेता है कोई बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, पहला तो वारेन हेस्टिंग्स था। फिर वही बाद में चीज क्या जुड़ जाती है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन हो जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो फिर कौन हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। फिर आपसे पूछ ले प्रथम वायसराय कौन था, तो वही लॉर्ड कैनिंग ही फिर वायसराय बन जाते हैं, तो उन्हीं को प्रथम वायसराय बोल दिया जाता है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप क्या बताओगे, लॉर्ड माउंट बेटन थे। फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो फिर वही जवाब बदल जाएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको जानकारी रखनी होगी, थोड़े सब चीजें कंफ्यूज करती हैं, तो कई बार जब आप पढ़ेंगे जानेंगे तभी आपको चीजें पता चलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये आपसे क्वेश्चन आ जाए तो जानिएगा चीन में हुआ था कागज का आविष्कार, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है ना। सिद्धार्थ बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है सॉरी फॉर दैट, तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट क्या होता है, कमांडर इन चीफ ऑफ द
नेवल, आर्मी और आपका एयरफोर्स, तीनों जो आपके सशस्त्र सेना बल हैं आपके, इन तीनों का चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। रतौंधी, जिसको आप क्या बोलते हैं? रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, तो किस कमी से होता है बच्चों? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी की बीमारी। ठीक है ना। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ध्यान में रखिएगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। फिर उसके बाद आपसे कभी पूछ लिया जाए, चलिए बताइए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें जो J.L. बेयर्ड, मतलब जॉन लोगी बेयर्ड इनका पूरा नाम था, तो J.L. बेयर्ड वॉज द इन्वेंटर ऑफ द टेलीविजन। जो आप टीवी देखते हैं तो उसके आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने किया था। फिर भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है ना। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ये क्या हुई, उनके बाद क्या हुआ? भारत की पहली महिला शासिका बनी थी, सुल्तान बनी थी। ठीक है ना। तो ये ध्यान, ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि भाई पहली महिला थी, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जान रहिएगा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना, का नारा किसने दिया था? अक्सर पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। और ये कहां पे हुआ? अमृतसर में। डेट वगैरह भी कभी पूछ ले तो ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आप बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1919 में, जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। फिर उसके बाद पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। इनका उपनाम था पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी बच्चों? तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। ठीक है ना। इसके बाद गिरफ्तार वगैरह हो गए थे। फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, तो किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपको पता होगा, मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है सबके सामने। तो 1857 का विद्रोह जब उन्होंने अपनी वो किया, क्या हुआ कि जब म्यूटिनी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ करता था उनको, मतलब जो बंदूक हुआ करती थी उससे उनको दांत से निकालना पड़ता था। तो भाई इस तरीके से धर्म के नाम पे वो लोग ये करते ही थे आपके इंग्लिश वाले, ब्रिटिश इंडिया वाले, तो उनको भड़का दिए। तो फिर इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था बगावत। ठीक है ना। तो मंगल पांडे ही सबसे पहले अपना बगावत किए, फिर फाइनली गिरफ्तार हो गए, फिर इनको फांसी दे दी गई। ठीक है ना। तो मंगल पांडे। फिर उसके बाद भारत की पहली महिला राज्यपाल, पहली गवर्नर, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, तो कौन होगा वो? सरोजनी नायडू है, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और किस स्टेट की राज्यपाल बनी थी? यूपी की बनी थी। ये भी आपसे पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। फिर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपसे पूछ लेगा, तो आप बताइएगा, संतोष यादव थी। वो पहली बार क्या हुआ? 2 बार चढ़ी। ठीक है ना। पहली महिला थी जो 2 बार चढ़ी। और अगर आपसे पूछ ले कि पहली महिला जो चढ़ी माउंट एवरेस्ट पे, तो आप किसको बताएंगे? बछेंद्री पाल को बताएंगे। ठीक है ना। बछेंद्री पाल को बताएंगे, जो पहली बार चढ़ी, ना कि 2 बार, पहली बार चढ़ी। उसके बाद फिर संतोष यादव 2 बार चढ़ी, तो वो पहली महिला थी जो 2 बार चढ़ी। इस चीज को, कंफ्यूजन वगैरह को ध्यान में रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ ले, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप क्या बताओगे? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, जिनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है ना। फादर ऑफ मॉडर्न
इंडिया भी बोला जाता है। किसको? राजा राम मोहन रॉय को। एक क्वेश्चन और बन जाता है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो किसने दी राजा राम मोहन को राजा की उपाधि? तो अकबर सेकंड ने इनको राजा राम मोहन की उपाधि दी। अगर फिर पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की चलो भैया बताओ कि स्थापना कब हुई थी, तो इसका भी ध्यान में रखिएगा, तो 1828 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन इनसे बन जाता है राजा राम मोहन रॉय से। ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिर एक महान हस्ती के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मतलब उनका असली नाम, बचपन का नाम, तो ध्यान में रखिएगा मूल से मूल ही है, तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है ना, जैसे बचपन में नाम होता नहीं है बच्चों का कुछ और, रमेश दिनेश मनीष, लेकिन बुलाते हैं गोलू मोलू चोलू, तो उसी तरीके से मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो क्या किसने दिया था? अगर पूछ ले वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो आप क्या बताओगे? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ध्यान में रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है ना। वास्को डिगामा भारत कब आया बच्चों? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया, और भारत में कहाँ पे? कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था। ठीक है ना, अभी पूछ लेते हैं कौन से बंदरगाह पे, तो कालीकट नामक बंदरगाह पे 1498 में आया। और कहाँ का रहने वाला था? एग्जाम में पूछ लेंगे, तो ध्यान में रखिएगा वो पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है ना, इसी के द्वारा सबसे पहले यूरोप से भारत की खोज हुई थी। ठीक है ना। कुछ लोग तो ये भी कह लेते हैं कि अरे भारत पहले नहीं था क्या, जो वास्को डी गामा को क्रेडिट दे दिया गया करे? नहीं, भारत पहले से था, लेकिन समुद्री मार्ग का खोज यूरोप से भारत तक का खोजने का श्रेय किसको जाता है? वास्को डी गामा को जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आपसे कभी पूछ ले हवा महल कहाँ स्थित है भाई साहब, तो हवा महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है ना, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। चले आगे बढ़े, तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो वो कौन है? आपके गुरु नानक देव। ठीक है ना, गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो कई सारे ऑप्शन देंगे, तो उसमें जब बैसाखी आपको नजर आएगा वही बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सिख धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है, तो वो आपके कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको किस नाम से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। और इनको एक नाम से जाना जाता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है ना, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। अगर एग्जाम में पूछ ले हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो आप बताओगे लौह पुरुष हमारे सरदार पटेल जी। बिस्मार्क बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, तो आपके हर चीज, इनको बिस्मार्क का नाम कब पढ़ा? जब हमारा यूनिफिकेशन इन्होंने किया पूरा, जब भारत एक तरीके से कई हिस्सों में बटा हुआ था, आपका जब आज़ादी मिली, 565 देश रियासतें, स्टेट, सब लोग पूरा एकदम सब तितर बितर था, तो इनको पूरा क्या करने का जिम्मा दिया जाता है, या आप पूरे देश को क्या करो? यूनिफाइड करो सारी चीजें। तो इन्होंने वो रोल प्ले किया, इसलिए इनको कौन सा तबका मिला? बिस्मार्क ऑफ इंडिया का रोल मिला। ठीक है ना, बिस्मार्क ऑफ इंडिया की पदवी मिली, उपाधि मिली। फिर उसके बाद आप पूछ ले आपसे एग्जाम में, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है ना, नेताजी किस महापुरुष कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक। फिर दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो ये ध्यान में रखिएगा, विजय घाट कहते हैं। ठीक है ना, लाल बहादुर के शास्त्री को क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। फिर उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि को क्या बोलते हैं?
राजघाट कहते हैं। तो इसी तरीके के जो महापुरुष हैं, जो वहाँ पे समाधियाँ हैं आसपास, कई सारे हैं, आपकी इंदिरा गांधी और आपकी राजीव गांधी, तो कई लोगों के लाइन से ही हैं, तो सबके अलग अलग नाम है, ठीक है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट है। फिर उसके बाद महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो आपके लिए एग्जाम्पल में कई सारे नाम रहेंगे। तो वेद व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। फिर एग्जाम में पूछ ले, चलो भैया बताओ रामायण की रचना किसने की थी? तो आप क्या बताओगे? वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। फिर कभी पूछ ले अर्थशास्त्र, जो दुनिया की इकलौती सबसे महान बुक थी इकोनॉमिक्स की और एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। और चाणक्य को एक और नाम से क्या कहते हैं? कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और पूछ ले कभी कि चाणक्य या कौटिल्य के बचपन का क्या नाम था? तो आप क्या बताओगे? विष्णु गुप्त नाम था, ठीक है ना। विष्णु गुप्त नाम था चाणक्य का बचपन का नाम, अक्सर पूछते रहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। फिर कभी कभी पूछ लेते हैं, इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था, ठीक है ना। बाकी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर उसके बाद क्वेश्चन कभी आ जाए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो कौन था वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। फिर कभी कभी पूछ लेते हैं अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष मतलब परमानेंट, ठीक है ना। परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी भी बनाया गया था जब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो उस दिन क्या हुआ गया था? एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट मतलब अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उस दिन किसको बनाया गया था संविधान सभा का अस्थायी सदस्य? तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। ये सब ध्यान में रखेंगे बच्चों। हाँ सर। फिर उसके बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति मतलब कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समितियों में से एक था प्रारूप समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ लिया जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लें, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है ना। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। जापान आपका क्या किस नाम से जाना जाता है? सूर्योदय का देश। मतलब ऑब्वियस सी बात है, सबसे ईस्ट में स्थित है, इसलिए सबसे पहले सूर्य वहीं निकलता है, तो जापान का नाम आपका पहले आता है। अपने देश में अगर पूछ लिया जाए कि भाई सूर्योदय का राज्य किसको कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। भाई क्यों? कोई ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने बहुत बड़ा वो किया है, कोई बड़ा काम किया है, भाई सबसे पूरब में स्थित है, इसलिए इनको ये दर्जा मिला हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे देश पूछे तो आप जापान बताओगे, और अपने कोई देश का राज्य पूछे तो आप अरुणाचल प्रदेश बताओगे, ठीक है ना। अक्सर क्वेश्चन आप देखते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग खूब मनाते हैं, स्टेटस डालते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है, ठीक है ना। सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सबसे बड़ा अगर कोई पूछ ले तो ध्यान में रखिएगा, राजस्थान आपका सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है ना। छोटा बड़ा याद हो गया ना, ठीक, वेरी गुड। अब आगे है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, केरल जो है ओणम इसी राज्य में मनाया जाता है, तो इसी राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं
क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे अगर अब आगे आने वाले समय पूछा जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो आप कहोगे सर 1911 में। 1911 में कलकत्ता से ट्रांसफर होके आपकी राजधानी दिल्ली बनी थी। ठीक है ना। तो कब बनी थी, दिल्ली दरबार लगा था तो 1911 में बनी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, विच इज द मोस्ट शाइनिंग स्टार इन द सोलर सिस्टम, तो आप बताओगे शुक्र ग्रह। ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो वीनस। ठीक है ना, वीनस क्या है, सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है बच्चों, बाघ है। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, नेशनल बर्ड, तो आप क्या बोलोगे, भारत का नेशनल बर्ड मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन को बोला जाता है भारत का जलीय जीव। राष्ट्रीय फल कौन सा है अपने देश का, आम है, जो आम का सीजन आने वाला है, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद का पेड़ क्या माना जाता है, राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है। राष्ट्रीय खेल नेशनल प्ले क्या है अपने देश का, तो आपका हॉकी है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल। ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, यानी रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग, यानी लेंथ और ब्रेथ 3:2। ध्यान में रखें, 3:2 कर देगा, 2:3 कर देगा तो आपको घुमा देगा। तो 3:2 यानी 3 मीटर, अगर मीटर में सेंटीमीटर जिसमें भी करेंगे तो 3:2 के फॉर्म में आपका रहेगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा बच्चों, तो ध्यान में रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा भारत का राष्ट्रीय गान। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। फिर आपसे कभी पूछ ले भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो संविधान सभा ने इसको किस दिन अपनाया, तो ध्यान में रखिएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अपनाया राष्ट्रीय गान के रूप में, और वंदे मातरम को भी उसी दिन ही अपनाया था आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है ना, ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बाकी इसको लिखा कितने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को, और राष्ट्रगीत को किसने लिखा, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी को। ये भी देखिए यहाँ पे देखा, पूछ लिया ना आपके आगे, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना। तो ये भी आपसे कभी एग्जाम पूछ लिया जा सकता है कि जो हमारा राष्ट्रगीत है सर्वप्रथम बार कब गाया गया था, तो ध्यान में रखिएगा 1896 में सबसे पहली बार ये गाया गया था। ठीक है ना। और इसको गाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे राष्ट्रगीत को, तो आप कहोगे सर जब जिसने लिखा वही सबसे पहले गाया होगा, तो नहीं बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं गाए सबसे पहले। कौन गाने की बाजी मान लिया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले गाया था। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले आपका राष्ट्रीय गीत गाया था। और राष्ट्रगान के बारे में जान जाइए थोड़ा और, तो राष्ट्रगान भी अगर आपसे पूछ ले कब गाया गया, तो आप बताइएगा 1911 में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगीत सब पहली बार कब गाया गया, 1896 में गाया गया था। तो इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई होगी। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, अक्सर पूछा जाता है, तो वो कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। ठीक है ना बच्चों। फिर उसके बाद आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत हमारा क्या है, राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई होगी आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो ज्ञान फिर से बढ़ा लेते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत है। फिर देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, तो राष्ट्रगान गाने की अवधि आपकी होती है 52 सेकंड। ठीक है ना, आपने अच्छे तरीके से रट के तैयार किया है कि 52 सेकंड में राष्ट्रगान हम गा लेते हैं।
लेकिन एग्जामिनर भी जानता है कि आपने 52 सेकंड को अच्छे तरीके से गा के रखा हुआ है और गिन के रखा हुआ है। चलो अब घुमा के कुछ दूसरी तरीके से पूछते हैं। तो आपसे वो कैसे पूछेगा कि चलो भैया बताओ कि जो आपका आखिरी पहला और आखिरी स्टैंजा है उसको गाने में कितना समय लगता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट या 26 मिनट। तो आप कहोगे सर 20 मिनट नहीं यार, सॉरी 20 सेकंड लगता है। ठीक है ना, पूरा गाने में 52 सेकंड लगता है और शुरुआत के और आखिरी स्टैंजा गाने में 20 सेकंड लगता है। कहीं कहीं किसी किसी ओकेजन पे क्या किया जाता है कि आपका छोटा वाला गा दिया जाता है, तो उसको छोटे वाले को ही पहला और आखिरी स्टैंजा है तो 20 सेकंड उसको लगते हैं। ये अक्सर अब एग्जाम वाले पूछना शुरू कर दिए हैं। ठीक है ना, उनको पता 52 सेकंड आप एकदम रट डाले हो और सब हर जगह पूछा जा रहा है तो कुछ अंतर कर देते हैं। ठीक है ना, तो पहला आखिरी स्टैंजा गाने में 20 सेकंड रखते हैं। अगला क्वेश्चन कभी आ जाए आपसे, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो आप बताओगे हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो एक्टिवता की खोज। ठीक है ना, पेस मेकर देखते हैं ना, अक्सर पूछा जाता है पेस मेकर लगा है, उनके पेस मेकर दिल का बीमारी है कुछ है, तो पेस मेकर संबंध शरीर के किस अंग से है, तो ध्यान में रखिएगा हृदय, यानी हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम जिसको होती है तो डॉक्टर पेस मेकर लगा देता है तो उसके हार्ट बीट वगैरह नॉर्मल रहती है। तो पेस मेकर संबंध पूछ ले किस अंग से है, तो हृदय से है। ठीक है ना, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, हीरा। ठीक है ना, हीरा जो है सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, हीरा होता है, जिसको हम डायमंड बोलते हैं। एक्सरे, अक्सर हम लोग एक्सरे करवाते रहते हैं, तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ एक्सरे, तो हु वॉज दैट, रॉटंजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहली बार किया गया, तो ध्यान में रखिएगा वो कौन सा आपका मेटल था, वो था तांबा था। ठीक है ना, एग्जाम में आपके आएगा तांबा, सिल्वर, आयरन, ये सब, तो क्या था आपका कॉपर, यानी मतलब तांबा सबसे पहले, कॉपर सबसे पहले मानव समाज के द्वारा यूज किया गया। फिर उसके बाद लोहे वगैरह का खोज हुआ, कब हुआ, वैदिक काल वगैरह में, फिर वो भी वैदिक में भी, लेटर वैदिक में आपका लोहा वगैरह की खोज हुई। ठीक है ना, तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, किस मेटल का प्रयोग किया मानव समाज ने, कॉपर यानी तांबा का। फिर उसके बाद अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, काला नजर आता है। ठीक है ना, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं आकाश के बाहरी बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था बच्चों, तो बताइएगा आप लोग, गैलीलियो ने किया था दूरबीन की आविष्कार। ठीक है ना, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम, आप तो कहेंगे अरे वाह सर, तो पहले बता दिए थे आप, राजघाट कहते हैं जो महात्मा गांधी की समाधि है। ठीक है ना, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी, तो कहां से कहां तक चली थी, 1853 में बंबई से, जो आज की मुंबई है, बंबई से लेके थाने के बीच चली थी 1853 में, और कितनी दूरी थी, टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, मुंबई टू थाने सबसे पहले आपकी रेल चली हमारे देश में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो ध्यान में रखिएगा कोलकाता में स्टार्ट की गई थी आपकी पहली मेट्रो रेल सेवा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853 में हुआ था पहली रेल सेवा, जो आपको पहले ही बता चुका हूं, वही मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, यानी प्रथम अंतरिक्षयात्री कौन थे, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, अक्सर पूछा जाता है, तो सी वॉज सुचेता
कृपलानी, जो कि किस स्टेट की मुख्यमंत्री बनाई गई थी? यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी और ये भारत की पहली मुख्यमंत्री भी थी, ठीक है ना, महिला में, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अक्सर एग्जाम में आपसे पूछते रहते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो इसका मुख्यालय बच्चों न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, ठीक है ना, अक्सर पूछ लेता आपसे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो आप ध्यान में रखिएगा 193 देश हैं इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका यूएनओ है उसमें सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 आपके सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 15 सदस्य होते हैं। और सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है, वो आपके कौन से देश हैं? 5 देश हैं, टोटल 5 सदस्य होते हैं जो कि आपके सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य माने जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये भी पूछ लेता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे स्थित है? द हेग में, यानी हॉलैंड में, हॉलैंड की राजधानी है, तो हॉलैंड में आपका स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि यूएनओ के सारे हेडक्वार्टर्स या यूएनओ आपका वाशिंगटन वगैरह में है, तो ऐसा ही होगा, लेकिन ये ध्यान रखें थोड़ा एक्सेप्शनल है। ये कहाँ पे स्थित है? द हेग में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आ जाता संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी में वहां पे भाषण दिया था और बड़ा चर्चा का विषय था। ध्यान में रखिएगा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना था? ये भी पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में। तो दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान was the 193rd country, a member country of the United Nations Organization, ठीक। इस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो वो है आपका आर्टिकल 343 या अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में, ठीक है ना, एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना। एकल स्पर्धा मतलब सिंगल पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। उसमें कौन जीते थे सबसे पहले? अभिनव बिंद्रा ने। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ध्यान में रखिएगा 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डे जनेरियो में, ठीक है ना। पुराना क्वेश्चन का थोड़ा वो होगा, 2016 तो आ गया है, 2020, 24, 22 ये सब पूछे जाएंगे, तो ये इतना काम की चीज नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसको ना जानना ही जरूर, 2016 तो बीत गया है, तो अब हमें 21-22 तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष
10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, हर वर्ष आपका 10 दिसंबर को अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। ठीक है ना। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, मुर्रा भैंस। ये बड़ी ज्यादा दूध वगैरह देती है, बहुत प्रसिद्ध भैंस मानी जाती है। गाय वगैरह में साहीवाल वगैरह हो गई, ये सब बड़ी प्रसिद्ध प्रजातियां हैं, दीज आर द ब्रीड्स। फिर उसके बाद प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर में है टोटल हरियाणा का एरिया या क्षेत्रफल। फिर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ठीक। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो है आपकी चाइना। ठीक है ना। किस देश की स्थल से सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो देश है चाइना। बैरोमीटर, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है कि अब जो है तूफान भैया आने वाला है? ठीक है ना। जो उसका पठन है, मतलब जो उसकी रीडिंग है वो कम होने लगे तो समझ लीजिए तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। ठीक है ना। भारतीय मरुस्थल, जो मरुस्थल मतलब डेजर्ट, तो भारतीय डेजर्ट का जो क्या है वो थार है, जो कहाँ पे स्थित है? वेस्टर्न राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना बच्चों। अब फिर आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले, काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है? तो आप क्या बताओगे? आसाम में स्थित। अक्सर क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अपने एक्सिस पे किस दिशा में घूमती है? तो आप बताओगे पश्चिम से पूरब, यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अपनी धुरी पर। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? अक्सर पूछ लेता है। तो किस नदी के किनारे पर बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है आपका उज्जैन। फिर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन सी धातु है? चांदी सबसे अधिक सुचालक है बिजली की। ठीक है ना। गोबर गैस, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ध्यान में रखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये नारा किसने दिया? लोकमान्य तिलक ने दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक। फिर आगे बात होती है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, 6 वर्षों के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल में रिटायर भी होते रहते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। और टोटल कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपका, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? पहले ही बता दिया था आपसे, देवनागरी है। ठीक है ना। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि आपसे पूछी गई थी तो आपने क्या बताया था? गुरुमुखी है। उसी तरीके से हिंदी भाषा की लिपि भी आपकी क्या है? देवनागरी है। फिर हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे गैलेक्सी नाम है हमारी आकाश गंगा का। ठीक है बच्चे, चले आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड वाज द फर्स्ट, आपका क्या था समाचार पत्र? न्यूज़पेपर था हिंदी भाषा में, ठीक है ना। और पहला कौन सा था? बंगाल गजट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तुलसीदास कृत समाचार यार रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो ध्यान में रखिएगा, अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है ना। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस को कहा जाता है हरियाणा के राज्य कवि। फिर उसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से स्टार्ट हुई थी? तो 1896 में स्टार्ट हुई थी एथेंस में, ठीक है ना, जो ग्रीस, यूनान जिसको कहते हैं, आज के समय ग्रीस बोलते हैं, तो यहीं पे स्टार्ट हुई थी सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल। बाकी स्टार्ट तो बहुत दिन से 776, ठीक है ना, 776 BC वगैरह से चल रहा था, लेकिन ये आपका स्टार्ट हुआ था 1896 में पहला आधुनिक खेल, ठीक है ना। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? वाह वाह, 8 बार स्वर्ण पदक जीता। तो क्या था बच्चों? हॉकी वो खेल था जिसमें 8 बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा कहाँ पे है? लुसान में है, और वो लुसान कौन सी जगह में है? स्विट्जरलैंड में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन कभी आ जाए, 2012 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा लंदन में हुआ था, ठीक है ना। ओलंपिक का जो ध्वज होता है, जो उसका क्या कहते हैं, फ्लैग होता है, उसमें टोटल कितने गोले होते हैं? टोटल गोले होते हैं 5 गोले होते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, छोटी चीज है लेकिन कभी पूछ ले 5, 6, 7, 8 तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो टोटल 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक, ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है, ठीक है ना, तैराक हैं, बहुत बड़े स्विमर हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है एक ओलंपिक गेम में। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? अब तो 2000 बीत गया, अब पूछ लिया जाएगा कहाँ हुआ था। तो आप बताइएगा, टोक्यो जापान में, ठीक है ना। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो हम सभी को जानना चाहिए, बैडमिंटन, ठीक है ना। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, सबको पता रहता है, कुछ लोग तो बड़ी गलती भी करके चले जाते हैं, बैडमिंटन के अलावा टेनिस वगैरह लगा देते हैं, मार देते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ध्यान में रखिएगा, सन 1900 में सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया था भारत ने। किस वर्ष लिया था? सन 1900 में। फिर उसके बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना, कर्णम मल्लेश्वरी सबसे पहले पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी। बैक टू द वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था, वेदों की ओर लौटो नामक नारा दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रसिद्ध झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी, ठीक है ना। अक्सर पूछ लें कभी, झंडा ऊंचा रहे हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत है, तो इसकी रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त ने की थी, ठीक है ना। पशुओं में मिल्क फीवर, ठीक है ना, अक्सर पशुओं में हो जाता मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर हो जाता है, ठीक है ना। तो वही कैल्शियम का टैबलेट, गोली, ये सब दिया जाता है जानवरों को, तो फिर ठीक हो जाता है।
मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? गुर्दे को। ठीक है ना, इसके द्वारा, गुर्दे के द्वारा आपके रक्त से फिल्टर किया जाता है यूरिया को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो क्या बजाते थे वो? शहनाई के बहुत बड़े वादन में विख्यात रहे हैं। शहनाई बजाते थे तो पूरा एकदम आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जब वो शहनाई बजाते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे आपके? सी राजगोपालाचारी। उसके बाद फिर क्या हो गया? इनका पद हटा के फाइनली हमारा संविधान बन गया। संविधान बन गया तो फिर वही प्रेसिडेंट का पद हो गया। तो पहले प्रेसिडेंट फिर कौन हो गए? वो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन आपसे आ सकता है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आप ध्यान में रखिएगा, वो देश आपका था रूस के साथ हम लोगों ने किया था भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? जो आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पे हमारा जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है हिमाद्री। ठीक है ना, हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो जापान की जुनको तबाई थी। ठीक है ना, जुनको तबाई वाज द फर्स्ट वीमन टू क्लाइम कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। ठीक है ना, जब आपको पीलिया हो जाएगा मतलब जॉन्डिस हो जाएगा तो कौन सा आपका अंग प्रभावित होगा? वो होगा लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह किस नियम से संबंधित है? यह कौन सा नियम है? पास्कल का नियम है। ठीक है ना, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, तो ये किस कथन का नियम है? पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। ध्यान में रखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है? उसमें ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है ना, ब्यूटेन नामक आपका गैस पाई जाती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शंस थे, जो पत्थरों में उन्होंने सब अपनी ग्लोरिफिकेशन लिखवा के गए थे, तो उसको किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ध्यान में रखिएगा, उपगुप्त थे जिनके प्रभाव में आके इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। जब पूरा एकदम मारकाट मचाए थे कलिंग के मैदान में, पूरा एकदम भरा हुआ था, खून से लथपथ था ग्राउंड, तो उपगुप्त पहुंचे वहां पे, उनसे बोले अरे अशोक सिर्फ वही मारे काट करने आए हो भैया कि कुछ और जीवन में करना है? तो फिर वही उनका सब कुछ देख के, चारों तरफ इतनी लाशें, इतनी मारकाट देख के फिर उनका जीवन परिवर्तित हो गया। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अशिक्षित आपको किसको माना जाता है? मेनली अकबर को अशिक्षित माना जाता है, लेकिन बहुत ही महान, हर चीज में एक तरीके से टॉलरेंट, सबके प्रति अच्छा व्यवहार, नीतियाँ। अकबर वॉज रियली अ ग्रेट एम्परर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों। गदर पार्टी अक्सर पूछा जाता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को में, ये आपका विदेश में अपना रह के वहां से गतिविधि कर रहे थे गदर पार्टी,
लाला हरदयाल ने स्थापना की थी गदर पार्टी की, ठीक है ना। फिर उसके बाद सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की? गुरु अंगद देव ने आपकी लंगर की प्रथा स्टार्ट किया था सिख इतिहास में सबसे पहले। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद आपका क्या है? आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। जैसे आपके 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, जिसमें कितने श्लोक हैं टोटल? 1028 श्लोक टोटल दिए हुए हैं, ठीक है ना। जब हम लोग कभी पढ़ेंगे हिस्ट्री तो उसमें पूरा वेदों के बारे में सारी चीजें बताऊंगा, ठीक। फिर उसके बाद आता, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी? तो ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। कई सारे फैसले इसने लिए थे, अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दिया और भी कई सारे फैसले लिए इसने। तो बाद में इसको रियलाइज हुआ कि वो हमने गलत फैसला लिया, ठीक है ना। तो डिसीजन इसने जो भी लिया अपने अच्छाई के लिए लिया कि दौलताबाद ट्रांसफर कर देंगे, वहाँ से साउथ के भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, लेकिन वो फाइनली क्या हुआ? गलत साबित हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ध्यान में रखिएगा 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। चीनी यात्री हिंसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हिंसांग ने अपना पढ़ाई वगैरह स्टार्ट किया था, अध्ययन किया, यहाँ के कई सालों तक रहा, देखा, जाना, कई सारे बुक वगैरह लिखा, उसमें भारत की सारी स्थिति लिखा, तो बड़ा नाम है इसका। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह, किस ब्लड ग्रुप वालों को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जिसका ओ ब्लड ग्रुप ओ हो, वो उसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है बच्चों। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ध्यान में रखिएगा, विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से कई सारे रोग होते हैं, और अगर विटामिन डी आपको लेना है तो क्या लेना होगा? सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश को लेना होगा। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ध्यान रखिएगा, मलेरिया होता है, ठीक है ना। मादा मच्छर काटते हैं तो मलेरिया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये ध्यान में रखिएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है? ठीक है ना, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति, ठीक है ना। ये भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? खगोलीय दूरी से। अक्सर आपसे एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं प्रकाश वर्ष किसका साइन है, तो डिस्टेंस का है, ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होती है, ये सब सारी चीज, जितना आपका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज नोन एज 1 लाइट ईयर, उसको माना जाता है। तो क्या है? डिस्टेंस का क्या है? मापक है, ठीक है ना, खगोलीय दूरी है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है भाई साहब? तो बताइएगा आप। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ है? तो वो आपका कहाँ है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है ना। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी, ठीक है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे, ठीक है ना। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। और किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ध्यान में, ये देखो आगे लिखा ही गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनको क्या कहा जाता था?
खाकी के जादूगर इनको कहा जाता था। ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया था डू और डाई का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर उसके बाद एक नारा उन्होंने और दिया, दिल्ली चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है ना, जय हिंद और दिल्ली चलो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी इन्होंने ही नारा दिया था। ठीक है ना, ये देखो आ ही गया है। ठीक है ना, यहाँ रखा क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है। तो वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, ये भी हम लोग देख चुके हैं, मेरा था बीच में क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने ही बोला था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। आराम हराम है का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, आराम बहुत हम लोग फरमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आराम हराम है, इसलिए काम करते रहो। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को किसने बोला था, मंगल पांडे ने बोला था मारो फिरंगियों को। फिरंगी मतलब आपके जो विदेशी थे, जो ब्रिटिश वाले थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या बात है, किसने बोला, राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। ठीक है ना, ध्यान में रखिए। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। ठीक है ना, समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई, फिर फाइनली इन्होंने हटवा दिया सती प्रथा को, जो कि सती समाज के लिए बहुत ही ज्यादा एक इविल प्रैक्टिस हुआ करती थी। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे क्या मनाया जाता है, शांति दिवस, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल पीस डे अब तो यूएनओ ने भी मनाना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है ना, कभी देखो ईयर वगैरह भी पूछ रहे तो जान में रखिएगा। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। और नेताजी किसने बोला सबसे पहले, राष्ट्रपिता किसने बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ। पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, कभी आपको समय मिले तो इसको पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन किताब है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है ना, सबसे बड़ा सम्मान क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है ना, फिर उसके बाद भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, अभी ध्यान में रखिए करंट अफेयर के लिए भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रजनीकांत को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा परमवीर चक्र सबसे बड़ा आपका सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक है ना, कई सारे इन्होंने बहुत किताबें लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, आपका रघुवंशम हो गया, बड़ी महान महान किताबें लिखी हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना,
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। आपके कहाँ के थे वो? रूस के थे यूरी गागरिन, जो कि स्पेस में सबसे पहले व्यक्ति जो कि गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि चंद्रमा पे ने पहले कदम रखे। ये विश्व के पहले आदमी थे और भारत के सबसे पहले राकेश शर्मा थे। ये देखिए आगे आ ही गया आपका, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ, आगे क्वेश्चन बना रहता है। वाह क्या बात है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, ठीक है ना, जो कि 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है ना। अगला है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून है, ठीक है ना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आपका होता है आयोडीन की कमी से होता है, आपको ग्वाइटर, जिसको घेंघा रोग कहा जाता है, ठीक है ना। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय, ठीक है ना, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? वो फुटबॉल के खेल से है। डूरंड कप आपसे पूछ सकते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध क्या है? हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? भारतीय 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई 8वीं अनुसूची यानी 8वीं शेड्यूल में। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? युआन नाम है चीन की मुद्रा का। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट कहे जाते हैं रेड क्रॉस के संस्थापक। और रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? बीच में आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो 8 मई को मनाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। अक्सर क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कोकिला। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। फिर फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। उसको पूरा किसने किया कुतुब मीनार को? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था कुतुब मीनार को बनवा के, ठीक है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन, महामना मदन मोहन मालवीय को माना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक किसको माना जाता है? चाणक्य या कौटिल्य को, अभी हमने चर्चा की थी। विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। दक्षेस के कितने देश हैं? टोटल 8 देश हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? टोटल 7516 किलोमीटर, ठीक है ना। 7516.6 पॉइंट में भी चलिए बता देता हूँ इतनी टोटल है, ठीक है ना, लेकिन मेनली वही 7516 ही माना जाता है। विश्व में अभ्रक मतलब माइका का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा माइका अभ्रक का रिजर्व भी है, उत्पादन भी सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है। जीटी रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया था आपका जीटी रोड, ठीक है बच्चों। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी का रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी का रोग विटामिन सी की कमी से होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स वगैरह विटामिन डी के कमी से होते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो समझ जाइए आपको विटामिन के की कमी है, इसलिए आपका खून का थक्का, चोट वगैरह लग जाए तो खून का थक्का वगैरह नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन का रोग जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा? विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन आपसे पूछा जा रहा है। तो एस्कोबोर्गिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोबोर्गिक अम्ल मतलब एस्कोबोर्गिक एसिड, ठीक है ना। वसा मतलब फैट में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए एंड विटामिन ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, ठीक है ना। NaCl इज द केमिकल नेम ऑफ द सॉल्ट, ठीक है ना।
सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है ना, N2O। धावन सोडा, ठीक है ना, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। पीतल किन दो धातुओं को मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता को मिलकर पीतल बनाया जाता है। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कोर्निया का दान किया जाता है। मत समझ लेना पुराना आंख ही निकाल लेते हैं। तो जो कोर्निया पाया जाता है उसमें, नर्व्स में, वो आपका नेत्रदान वही कहा जाता है ना। तो नेत्र के किस भाग को, कौन से पार्ट को ले लिया जाता है? कोर्निया को ले लिया जाता है, ठीक है ना। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में होता है? विटामिन B12 में होता है, ठीक है ना। कोशिका का पावर हाउस, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, सेल ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ठीक है ना, तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारे शरीर के कहाँ पे होता है? बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, स्फिगो मैनोमीटर, ठीक है ना। जो आप ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो होती है आपकी, उसको नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्फिगो मैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी आप कहते हो। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो दो वर्ग के लोग थे वो क्या हो गए? अपना बंट गए, ठीक है ना भैया। आप अपने हिसाब से करो, हम अपने हिसाब से करेंगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है ना। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ना कि होगा ब्राजील में, ठीक है ना। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ये सब आपके आयोजित होंगे हुआ था के रूप में पूछ सकते हैं आपसे कभी, लेकिन वो भी नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन थोड़ा पुराना है इसलिए 18, 14, 15 की बात की गई है। तो जान जाइए 2018 का फुटबॉल विश्व कप आपका रूस में हुआ था, 2014 का कॉमनवेल्थ ग्लासगो में हुआ था, 2010 का इंडिया में हुआ था, 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब यहाँ काम की चीज, हुआ था वाला उतना पूछते नहीं है, होगा पूछने के यार कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आपका एग्जाम है तो ध्यान में रखना हर चीज को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। संसद की दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसका अध्यक्षता कौन करेगा? आपका लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। भारत के प्रथम लोकसभा कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको जीबी मावलंकर के भी नाम से आप शॉर्ट फॉर्म में सुने होंगे। जीबी मावलंकर, ये का पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 370। अब तो भी खत्म कर दिया गया। तो अब क्या हो गया? जो आपका क्या था जम्मू कश्मीर, अब दो भागों में बढ़ गया। एक आपका हो गया लेह और दूसरा हो गया लेह लद्दाख वाला पोर्शन, दूसरा जम्मू कश्मीर, दो यूटीज में उसको बांट दिया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। चलिए, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो ध्यान में रखिएगा, मूसी नदी पे बसा है आपका हैदराबाद, ठीक है ना। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है आपका मैक्सिको है, ठीक है ना।
फिर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ध्यान में रखिएगा वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, जो कि पहले बता चुका हूं। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, जूबा है। ध्यान में रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जबकि अब योजना आयोग खत्म कर दिया गया, उसके स्थान पे क्या आ गया है, नीति आयोग। ठीक है ना, नीति आयोग जो कब बना, आपका 2015 में। फिर आईने अकबरी लेखक कौन थे, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास को बोला जाता है, कहा जाता है देश बंधु। अशोक चक्र में कितनी तेलियां होती हैं, हाउ मेनी स्पोक्स, 24 स्पोक्स। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है ना, पहली फिल्म थी जो कि कब बनी थी, 1913 में। भारत की पहली ये एक मूक फिल्म थी, मतलब एक तरीके से बिना आवाज के। तो पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, आलम आरा थी। ठीक है ना, आलम आरा सबसे पहली बोलती फिल्म थी। बाकी पहली फिल्म थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी मानी जाती है, स्टेपेस सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी ये जांघ में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। छोटी बड़ी को ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, कितने मसल्स हैं, 639 मसल्स हैं। आरबीसी यानी रक्त लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। जंगल लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन जिसको बोला जाता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, उसका नाम है यकृत। ठीक है ना, यकृत मतलब लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पे स्थित है, डिगबोई में स्थित है, जो कि कहाँ है, आसाम में है। ठीक है ना, तेल संशोधन संयंत्र यानी ऑयल रिफाइनरी। ठीक है ना। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान में रखिएगा कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया, तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और तभी से हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाने लगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे। ठीक है ना, ये चीजें याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है श्वेत क्रांति। ठीक है ना, श्वेत क्रांति का संबंध किस से है, आपका दूध से। ठीक है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन सबसे पुराना चालू रेल इंजन आपका चल रहा है। भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई, चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को पहली चीनी आक्रमण के समय सबसे पहले इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया गया था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उसका क्या नाम था, मेगास्थनीस। ठीक है ना, इसने इंडिका नामक बुक की रचना की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सटीक जानकारी देता है किसके बारे में, आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सीलोन है श्रीलंका का पुराना नाम। विटामिन की खोज किसने की,
अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो विटामिन की खोज किसने किया था? हंक ने किया था। हंक ने किया था, विटामिन की खोज की थी। ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। क्या क्या उसमें मिला होता है? आयरन, क्रोमियम और निकल। जो स्टेनलेस बर्तन वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसमें आयरन, क्रोमियम और निकल मिला होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन को मिला देते हैं तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है, कांसा बन जाता है। ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो कब किया था? 1893 में। ठीक है ना, आपसे पूछ लिया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 21 जून होता है, सबसे बड़ा दिन माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी के सारनाथ स्थान पे। ठीक है ना, सारनाथ नामक स्थान पे सबसे पहले उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस की नेता की हो गई थी? मतलब जो साइमन कमीशन का वो चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, तो उसमें लाला लाजपत राय बेचारे बहुत मार खा गए थे और उनकी फाइनली क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो ध्यान में रखिएगा, उसका नाम था सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ध्यान में रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के किस मंडल में है? मंडल मतलब चैप्टर। टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में, और उस मंडल में तीसरे मंडल में चर्चा की गई है गायत्री मंत्र की। ठीक है ना। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रागोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो आपको बताया था सबसे पहले किस मेटल का उपयोग किए? कॉपर का, मतलब तांबे का उपयोग किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बॉल पेन। जो हम लोग बॉल पेन सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? रेशम के कीड़े तो होता क्या है? शहतूत। शहतूत के पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। राजस्थान में खितड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए छतरी प्रसिद्ध है। आज से नहीं, बहुत पहले से, आज भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिजर्व है, सबसे ज्यादा है, और एंशियंट टाइम में भी हुआ करता था। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह है, वीनस जिसको बोलते हैं। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है ना, जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है ना। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ध्यान में रखिएगा, विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और किक ने लगाया था। ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर के नाम से जानते हैं, जो मधुमक्खी का पालन करते हैं। इस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट का जो पहला पेज है उसको क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? जो साइड मिरर लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है? उत्तल मिरर होता है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है ना। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? वो है शुक्र। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य की सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा गैस होती है सूर्य के अंदर। पृथ्वी में दिखाई देने वाला, यानी पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? आपका शुक्र होता है। सौर मंडल की आयु, सोलर सिस्टम की टोटल एज कितनी है? 4.7
6 अरब वर्ष है। ध्यान में रखिए, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, लगभग 8 मिनट। ठीक है ना। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई को किया था, 1974 में राजस्थान के पोखरण में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या होता है? हार्डवेयर। और जिस भाग को नहीं स्पर्श कर सकते वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। ठीक। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडान गैस होती है। ठीक है ना। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि या ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली इज द लार्जेस्ट मैमल। ठीक है ना। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अक्सर एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो लैंड स्टेनर ने की थी। ठीक है ना। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? यानी ओर, मेन ओर कौन सा है? तो वो है बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट वाज द फर्स्ट उपग्रह। ठीक है ना। कौन सा था? आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको आप बोलते हैं, स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वो उपकरण आपका क्या है? डायनमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता कितनी है, जैसे पता लगाते हैं ना, 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, ये सब। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? एल्युमिनियम सबसे अधिक धातु है। क्रस्ट जो आपका क्रस्ट है, सबसे अधिक कौन सी मेटल पाया जाता है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो किसको कहते हैं सांझ का तारा? इवनिंग स्टार। शुक्र को यानी वीनस को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों से लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है ना। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद नाम था। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। इसको रेगर सॉइल भी कहा जाता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूट लेके चला गया था? नादिर शाह जब आया था 1739 में, अपने यहाँ आक्रमण किया था। किसके समय में किया था? मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? 71% पानी है, 29% आपका लैंड है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर। ठीक है ना। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। वायुमंडल का सबसे अधिक गैस का प्रतिशत क्या है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में, और वो पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ था?
तो पाकिस्तान से अलग होके। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अध्यक्षता में उन्होंने बोला कि भैया स्वराज नहीं, अब कंप्लीट स्वराज चाहिए, यानी पूर्ण स्वतंत्र स्वराज चाहिए। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? अक्सर पूछा गया कई बार, एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो थे हमारे अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके द्वारा, किसके प्रयासों से सफल हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल था विधवा पुनर्विवाह में। सती प्रथा में राजा राममोहन रॉय का। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में वो दरबार लगा हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम साहब ने। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से, ठीक है ना, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो कौन जाने जाते हैं? तो वो भगत सिंह जाने जाते हैं शहीद आजम के नाम से। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था, जो 1947 में आया। ठीक। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, उन्होंने पूरा आदेश दिया था। तो उनकी हत्या किसने की? उधम सिंह ने की, जाके इंग्लैंड में इनको मार के आए थे। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय पूरे भारत में है। कॉमन उच्च न्यायालय भी होते हैं, तो इसलिए 24 है टोटल। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, देखो मैंने शुरुआत में आपसे बताया था, यहाँ क्वेश्चन भी के रूप में पूछ लिया, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल राज्य। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम किस राज्य से मानी जाती है बच्चों? ये आपकी तमिलनाडु से मानी जाती है, तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ध्यान में रखिएगा केरल का, ठीक है ना। केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है ना, मल्टीपर्पज जो आपकी परियोजना की रखी गई, किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पे किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। फिर उसके बाद मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? 1995 में हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसने किसने लिखा? तो वही आपका अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? तो बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। होम्योपैथी का कौन संस्थापक था? तो हनीमैन वॉज द फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी।
फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? वो गैस होती है आपकी एथिलीन गैस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत माह होता है पहला माह, ठीक है ना। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, कुमार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन, ठीक है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन। और रेड क्लिफ कहां से? भारत और पाकिस्तान, ध्यान में रखिएगा। प्याज में खाद भाग कौन सा है? तना है आपका, ठीक है ना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो कहाँ की है? बिहार की। मधुबनी पेंटिंग वगैरह आप सुने होंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपसे, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संचार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ही मिलके बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल है, जो कि गुजरात में है आपका। किस सितार और तबले का जनक, किसको सितार और तबले का जनक माना जाता है? फादर इसको अमीर खुसरो ने खोज किया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष, यानी अब नीति आयोग हो गया है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन थे, ठीक है ना। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर जो होता है ना, तो कितने वाट के बराबर होती है? 746 हॉर्स पावर। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव, ठीक है ना। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, ठीक है ना, 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात, ठीक है ना। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग में, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं, वाहन की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल का उपयोग होता है, ठीक है ना, हेडलाइट में। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है बच्चों। टाका धातु या सोल्जर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है, ठीक है ना। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेल्टाइना तेरेख्शोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। सिनेबार किस धातु का एस्क है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर, ठीक है ना। कितना पानी डाले हो पता चल जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? नाभिकीय संलग्न पे आधारित है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है मछलियों के तेल में। भारतीय भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, ठीक है ना। भूस्थिर उपग्रह जो होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लगाई जाती हैं, वो लगभग कितने हजार किलोमीटर की होती हैं? 36,000 किलोमीटर पे। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है ना, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। फिर उसके बाद कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है, अक्सर बोलते हैं ना आईसी चिप उड़ गई, किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की होती है। ठीक है ना। पारेषक, पारेषक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। ठीक है ना। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर के राजस्थान में। ठीक है ना। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैडम, पहले प्रथम व्यक्ति थे, ना कि भारतीय। ठीक है ना। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। प्रथम परमवीर विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है ना, पहली महिला अध्यक्ष। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष देना स्टार्ट हुआ था? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका नाम है। रामायण किसने लिखी? देखो पहले मैं बता दिया हूँ, आपका रिवीजन हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पायरिया, देखते हैं पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? एन है जापान की मुद्रा का नाम। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है बच्चों? तो देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, देखो पहले बता दिया हूँ, यहाँ क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बछेंद्री पाल थी पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। 2 बार कौन चढ़ा? संतोष यादव। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है डेविस कप का संबंध। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले, देखिए क्वेश्चन फिर से सामने आपके आ चुका है, संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निचला सदन यानी लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। भारतीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमेशा क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस 1881 से शुरू हुआ था, जो अब तक प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार होती है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? टेनिस में प्रयुक्त होता है। फिर उसके बाद लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो है केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा बच्चों? हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं।
चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। ठीक है ना। किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो वो है आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले थे। सन 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? हो चुका है ये आपका रूस में। ठीक है ना, हुआ था। फिर संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना है जो संसार में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे अपना इंडिया है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2। राज्यसभा में कितना करता है? 12। सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहा जाता है? ब्लड ग्रुप जिसका AB होता है। डोनर किसको जाता है? O को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन, अभी देखो बताया था मैंने, उच्च सदन लोकसभा, राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली साहब थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञान की पीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो बच्चों ये रहा आज का हमारा 500 क्वेश्चंस का एक महा वीडियो समझ लीजिए, जिसमें 500 क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर रहा है अभी तक का। फिर अगले लेक्चर में हम फिर 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे और टोटल 1000 क्वेश्चंस का आपके पास पूरा खजाना होगा। तो सोचिए एग्जामिनर कैसे भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप करने में सफल रहेंगे। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से वीडियो देखिएगा। मैं मानता हूं कि एक बार में, जैसे वन टाइम मैंने इसको तो रिकॉर्ड किया आपके लिए, लेकिन आप एक बार में नहीं इसको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके देखिए, समझिए, लेकिन पूरा देखिए। ठीक है ना। कोई कोशिश मेरी यही रहेगी 2 वीडियो में सारा हो जाए। 500 इसमें, 500 अगले वाले वीडियो में। इसमें क्या रहेगा कि हमारे पास एक साथ 2 वीडियो रहेंगे, तो वही कई पार्ट्स में मैं कर देता तो रखना समझना दिक्कत हो जाती। तो एक साथ आपके साथ सारी चीज़ें रहेंगी लगभग 2 वीडियो में, तो आसानी भी रहेगी। घंटा 1.5 घंटा करके आप 2 बार 3 बार में इसको देख सकते हैं। उसको भी लगभग 5-6 घंटे में पूरा आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, एग्जाम आने से पहले एक बार देख लिए, 5 घंटा 4 घंटा अपना रिपोर्ट करके सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दे देंगे वीडियो के साथ। तरुण तिवारी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे मैं इसको PDF दे दूंगा आपको। PDF आप रख लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।